एक कुतिया ने बताया कि कौन सी स्त्री बिना किए का पाप भोगती है। मित्रों, एक कुतिया का यह प्रसंग आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। ये कहानी आपको कई पापों से बचाएगी जो हमसे अनजाने में बन जाते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि पाप जानकर हो या अनजाने में, पाप तो पाप होता है और पाप की सजा तो हमें भोगनी ही पड़ती है। इस बात के कई उदाहरण हैं। गौतम ऋषि की पत्नी भी अनजाने में एक पाप कर बैठी थी। देवी अहिल्या ने जानबूझकर इंद्र के साथ सहवास नहीं किया था। इंद्र ऋषि गौतम का छद्म भेष धारण करके अहिल्या के पास आया था, जिसे माता अहिल्या पहचान नहीं पाई और उसी अनजाने में हुए पाप के कारण उन्हें हजारों वर्षों तक पत्थर की शिला के रूप में रहना पड़ा। यह बात समझाने का तात्पर्य यह है कि अनजाने में हुए पाप का फल भी हमें भोगना पड़ता है, तो उन पापों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए ये कहानी सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मद्र देश में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा समस्त वेद शास्त्रों को जानने वाला था, इसीलिए वो अक्सर धर्म कर्म में तत्पर रहता था। वो प्रतिदिन यज्ञ, दान और संध्या उपासना किया करता था। इसके साथ साथ वो धन दौलत से भी संपन्न था। देव शर्मा की स्त्री भी अत्यंत चरित्रवान और पति परायणा थी। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर पिता का श्राद्ध करवाया। नगर के सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब ब्राह्मण लोग उसके घर पर पधारे तो देव शर्मा ने सबका विधिवत पूजन किया, सबको भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर सबको विदा कर दिया। आशीर्वाद देकर समस्त ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। तब देव शर्मा अपने घर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब उसने क्या देखा कि उसके घर के बाहर एक कुतिया और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। वो उन दोनों की बातचीत को बड़े ध्यान से सुनने लगा। कुतिया और बैल की वार्ता को सुनकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य इस बात का हुआ क्योंकि वो कुतिया और बैल उसके ही माता पिता थे, जो मृत्यु के बाद कुतिया और बैल के रूप में उत्पन्न हुए थे। पूर्व जन्म के किसी पाप ने उन्हें अधम योनि में धकेल दिया था। देव शर्मा ये जानकर बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे माता पिता पशु योनि को प्राप्त हुए हैं। कहते हैं पुत्र के होने से पिता को मोक्ष मिल जाता है, पर मेरे होते हुए भी मेरे माता पिता अधम योनि में दुख भोग रहे हैं। मुझे इनकी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। मित्रों, वो रात भर जागकर उनकी मुक्ति का उपाय सोचता रहा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो सुबह होने पर गुरु वशिष्ठ जी के पास गया। देव शर्मा को अत्यंत उदास देखकर गुरु वशिष्ठ ने पूछा, हे ब्राह्मण, मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? कृपया मुझे बताइए। तब बड़ा ही दुखी होता हुआ देव शर्मा कहता है, हे ऋषिवर, मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरी चिंता का निवारण कर सकते हैं। मैं अपने उस दुख को लेकर बड़ा दुखी हूं। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आप अपनी चिंता को निसंकोच होकर मुझसे कहिए, मैं उसका अवश्य कोई समाधान बताऊंगा। दर्शक बंधु, तब देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल जब मैंने अपने पिता का श्राद्ध किया था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर से उन्हें विदा कर दिया, तो मैं निकलकर अपने द्वार पर जाकर खड़ा हो गया कि वहां मैंने देखा कि एक कुतिया और बैल आपस में बतला रहे थे। कुतिया ने बैल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, आज मेरे साथ में जो घटना घटी उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। वो कुतिया उस बैल को पति रूप में संबोधित कर रही थी। तब बैल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनूंगा। बताओ, तुम्हारे साथ आज क्या हुआ था? तब कुतिया कहती है, हे प्राणनाथ, आप तो जानते ही हैं कि मैं पूर्व जन्म में देव शर्मा की मां थी। आज मेरा बेटा देव शर्मा जब श्राद्ध की तैयारी कर रहा था तो ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो खीर तैयार होने वाली थी, उस खीर में जो दूध पड़ने वाला था, वो दूध एक पात्र में भरा हुआ रखा था। उस दूध में एक सर्प ने आकर जहर उगलकर उसे दूषित कर दिया था। यह दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर कि दूध विषैला हो गया है, मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा कि इस दूध से जो खीर बनकर तैयार होगी उसको खाकर सारे ब्राह्मण मर जाएंगे। मेरा पुत्र अकारण ही ब्रह्म हत्या के दोष का और राजदंड का भागी हो जाएगा।
यही सोचकर मैंने उनको दिखाते हुए दूध में अपना मुंह डाल दिया। दूध तो मैंने भी नहीं पिया, क्योंकि दूध विषैला था। मैंने तो मात्र उसमें अपना मुंह डाला था ताकि उन्हें लगे कि दूध कुतिया ने दूषित कर दिया है। मैंने तो अपने विचार से बहुत अच्छा किया, पर उधर बहू ने देखा कि मैंने दूध में मुंह डालकर सारा दूध खराब कर दिया है। यह देखकर वो एकदम से गुस्से में भर गई और डंडा लेकर बड़ी बेरहमी से मुझ पर टूट पड़ी। उसने निर्दयी बनकर मुझे इतना मारा कि मेरा अंग तक भंग हो गया। मेरी एक टांग में बड़ी चोट आई है। इसी कारण मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। लड़खड़ाती हुई मैं जैसे तैसे चलकर आपके पास तक आ पाई हूँ। क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात की सजा मिल गई। मैंने तो उस दूध को बिगाड़कर ब्राह्मणों की जान बचाई थी और अपने पुत्र देव शर्मा को राजदंड से बचाया था। मैं अभी जरूर कुतिया के रूप में हूं, पर पिछले जन्म में तो मैं उसकी माता ही थी। अब वो मुझे भूल गया, इसमें मेरा क्या दोष है। कुतिया की बात सुनकर बैल बड़ा दुखी हुआ। बैल बोला, प्रिय, अब मैं तुझे अपने दुख की बात बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। मैं भी इस ब्राह्मण का पूर्व जन्म में पिता था। आज मैं किसी पाप के कारण बैल बनकर इसी के घर में आ गया हूं, पर दुर्भाग्य देखिए, आज इसने समस्त ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया। अधिक मात्रा में इसने अन्न का दान किया, किंतु मेरे आगे इसने न घास रखी न चारा। इसी बात को सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है। कल तक हम जिस घर के मालिक मालकिन थे, आज हमारे ही पुत्र और पुत्रवधू हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कितना मतलबी है ये संसार। इतनी बात सुनाकर देव शर्मा गुरु वशिष्ठ से बोला, मुनिवर, मैं अपने माता पिता की ये दशा देखकर बहुत दुखित हूं। मुझे अब बड़ा दुख हो रहा है। पूरी रात मेरी यही सोचने में निकल गई कि मैंने आज तक कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया है। हमेशा धर्म कर्म ही करता आया हूं, फिर भी मेरे माता को पिता को ऐसे दुख झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कृपया मेरे माता पिता का पूर्व जन्म देखकर बताइए कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण उन्हें पशु शरीर में आकर ये दुख सहना पड़ रहा है, और उनकी मुक्ति के लिए मुझे क्या कर्म करने चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ ने उनके पूर्व जन्म पर दृष्टि डाली और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सारा हाल बताया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे देव शर्मा, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में घोर पाप किया था। उसी पाप से तुम्हारी मां कुतिया और तुम्हारा पिता बैल बन गया है। देव शर्मा ने पूछा, गुरुदेव, मेरे माता पिता ने कौन सा पाप किया था, मुझे ये बताने की कृपा करें। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारा पिता जो इस समय बैल योनि में है, वो अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत किया था। व्रत वाले दिन तुम्हारे पिता ने ना तो कोई दान किया, न द्वार पर आई गौओं को भोजन कराया। इसने अपने पितरों का भी श्राद्ध नहीं किया था। तुम्हारे पिता ने अपनी स्त्री के साथ मासिक धर्म में होने पर भी सहवास कर लिया था। इसी पाप के कारण आज ये बैल की योनि को प्राप्त हुआ है। अब मैं तुम्हारी माता के बारे में बताता हूं। तुम्हारी मां ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाकर खिलाया था। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा अर्चना की थी। रजस्वला स्थिति में इसने तुलसी पर जल चढ़ाया था। इन्हीं कारण से इसे महापाप लगा है। शास्त्र कहते हैं कि मासिक धर्म के समय स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र दशा में पहुंच जाती है। उस समय पूजा पाठ जैसे कार्य उसे नहीं करना चाहिए। इन दिनों में उसको सिर के बाल भी नहीं धोना चाहिए। यदि वो अपने बालों को धोती है तो कहते हैं कि उसके पति की आयु क्षीण होती है। मासिक धर्म के समय शुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप का दोषी कहलाता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या निवास करती है। चौथे दिन ही वो स्नान करके अपने बालों को धोकर पवित्र होती है। जब वो मासिक धर्म के बाद स्नान कर ले तब सर्वप्रथम उसे अपने पति का ही दर्शन करना चाहिए। अन्य पुरुष को ना देखे। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देवता का दर्शन करे। इसी पाप के कारण देव शर्मा के माता पिता अधोगति में चले गए। देव शर्मा ने पूछा, गुरुदेव,
अब मेरे माता पिता की उन पापों से निवृत्ति कैसे होगी? तब गुरु वशिष्ठ उसे उनकी मुक्ति का उपाय बताते हैं कि हे वत्स, अगर किसी के पूर्वज अपने पापों के कारण अधोगति में गिर जाते हैं, तब उसके किसी वंशज को उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए। और गौदान का महत्व बहुत बड़ा बतलाया है और गौ की सेवा करनी चाहिए। समस्त जीवों पर दया भाव रखना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के मुख से उपाय सुनकर देव शर्मा ने वही किया। उधर उस बैल ने कुतिया से पूछा कि हे प्रिय, मासिक धर्म में निषेधकारियों को करने के कारण तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है। इन्हीं दोषों में संलिप्त होने के कारण मेरी भी दुर्गति हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्त्री जब रजस्वला होती है तो उस समय ये पाप क्यों लग जाता है? क्यों विधाता ने स्त्री को ये अवस्था में पहुंचाया है? स्त्री का क्या दोष था? तब देव शर्मा की मां कुतिया कहती है, हे प्राणनाथ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का अपने वज्र से वध कर दिया था। किसी बात पर देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए थे। गुरु का मार्गदर्शन न मिलने के कारण असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने मौका देखकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन दिनों काल के राक्षस के साथ मिलकर वृत्तासुर असुर ने देवताओं का जीना दूभर कर दिया था। गुरु की अनुपस्थिति में इंद्र ने तुष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था। विश्वरूप के 3 मुख थे। उसकी माता एक असुर कन्या थी, इसीलिए वो मन ही मन असुरों का भी भला चाहता था। जब वो देवताओं के लिए यज्ञ करता था तो उसमें एक आहुति राक्षसों की भलाई के लिए भी लगाता था। ये बात इंद्र को पता चल गई कि विश्वरूप गुरु तो देवताओं का है, पर वो मन ही मन असुरों का भला चाहता है। तो इंद्र ने अपने वज्र से अपने गुरु का वध कर दिया। गुरु हत्या करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया था। ब्रह्म हत्या इंद्र को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ गई। ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र भागकर एक सरोवर में एक कमल के नाल में जाकर छुप गया। ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग अग्नि को दे दिया, दूसरा भाग जल को दे दिया जो काय के रूप में विद्वान है। उन्होंने कहा, जो कोई जल में मलमूत्र त्याग करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तीसरा भाग पेड़ पौधों को दे दिया। जो मनुष्य अकारण पेड़ वृक्षों को काटता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया और कहा कि जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध रखेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसी ब्रह्म हत्या के कारण स्त्रियों को हर माह मासिक धर्म का कष्ट होता है। जो पुरुष उस स्थिति में स्त्री को छूता है उसे पाप लगता है, और जो स्त्री मासिक धर्म के समय निषेध कामों को करती है वो भी पाप की भागनी होती है। इस प्रकार इंद्र के पाप को स्त्रियां भोग रही हैं। जो पाप उन्होंने किया ही नहीं था उसको उन्हें भोगना ही पड़ता है। देवता लोग मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और देवताओं को वारने के लिए स्त्री ने उस पाप का भाग स्वयं ले लिया। इसीलिए स्त्री को जगत कल्याणी कहा जाता है। इसीलिए वो महान है। स्त्री ने स्वयं कष्ट सहकर जगत को सृजन करने का काम किया है। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।